अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल नूर्स क्रिप्टो कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसका कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस कराया था, ये किस सिस्टम पे बेस करती है, बिटकॉइन की माइनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से ट्रेडिंग करके हम आसानी से क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है। इसे समझने के लिए हमें डिफरेंस पता होना चाहिए करेंसी और मनी के दरमियान। अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारी अगर पॉकेट में 5,000 का नोट मौजूद है तो हम ये समझेंगे कि हमारे पास मनी है। जबकि अगर गवर्नमेंट इस 5,000 के नोट को बैन कर दे तो इस 5,000 के नोट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं होता। करेंसी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है लेकिन मनी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, वो अपने अंदर वैल्यू स्टोर्ड रखती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें गोल्ड कॉइन की, अगर हमारे पास एक गोल्ड कॉइन है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी करेंसी बैन करती है, 5,000 का नोट, 1,000 का नोट, हमारे गोल्ड कॉइन पे उसका कोई असर नहीं होता है। उसके अंदर एक अपनी वैल्यू स्टोर्ड होती है। इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिजिटल एसेट है जिसके अंदर अपनी एक वैल्यू स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किसने किया था। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था और इसने पहला ब्लॉकचेन डाटाबेस डिज़ाइन किया था। अब इस चीज़ को देख के आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है दो सिस्टम्स के बारे में, उसमें डिफरेंस क्या होता है। दो जो सिस्टम्स हैं जिससे हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे कंट्रोल किया जाता है किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी से। जैसे हमारी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, बैंक्स हो गए, ये अंडर कंट्रोल होते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल कोई भी कम्युनिटी कर सकती है या यूज़र खुद भी इसे कंट्रोल कर सकता है। जो हमारे पास ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जिस पे बेस करती है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसे कंट्रोल हमारे पास कंप्यूटर्स करते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन नेटवर्क कैसा नेटवर्क होता है। अब आपने सपोज करना है डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है ये इस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे बेस करती है। अब यहाँ पे स्कैम करना बहुत मुश्किल होता है। वो किस तरह से मुश्किल होता है? अब आप सपोज करें एक ब्लॉक, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ ब्लॉक्स हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अब हर ट्रांजैक्शन, जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका जो डाटा है वो उससे पहले वाला जो ब्लॉक होगा उस पर भी सेव होगा और एक नया ब्लॉक बनेगा उस पर भी सेव होगा। इसी तरह जो उससे पिछला ब्लॉक है उसका जो डाटा है, ट्रांजैक्शन डाटा, वो उस पर भी सेव होगा और उससे पीछे जो ब्लॉक है उस पर भी सेव होगा। ये क्रिप्टोग्राफिक हैश होते हैं जो उसके प्रीवियस ब्लॉक्स होते हैं उन पे सेव होते हैं अगली ट्रांजैक्शन के। इस तरह से सब के सब ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये हमारे पास हो गई ब्लॉकचेन की बात। और इसमें स्कैम करना नामुमकिन है। वो इसलिए नामुमकिन है, अगर किसी ने स्कैम करना है वो एक ब्लॉकचेन के डाटा को हिलाएगा, ठीक है, उसे चेंज करेगा। अगर उससे स्कैम करना है या हैक करना है तो उसे पुराने सारे ब्लॉकचेन के डाटा को चेंज करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ ब्लॉकचेन्स होते हैं, सबका डाटा चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की हम माइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। मेनली जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है वो कंप्यूटर्स के ज़रिए होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो माइनर्स जो कि माइनिंग कर रहे होते हैं उन्होंने एक कंप्यूटर सेटअप किया होता है। वो कंप्यूटर बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके कोई नई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करता है। जब उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इम्प्लीमेंट हो जाती है तो अब उसे इनाम के तौर पे जितना उसने काम किया होता है उतना हिस्सा बिटकॉइन का उसे मिल जाता है।
सो माइनर्स जो हैं वो माइनिंग करके बिटकॉइन बनाते हैं और इसका फ़ायदा उन्हें ये होता है कि उन्हें इनाम के तौर पे जितना उन्होंने काम किया होता है उतना बिटकॉइन दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस तरह से क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी पे डिफरेंट तरह के कॉइन्स होते हैं जिसमें BTC हो गया, इथीरियम, सोल, उसके अलावा डॉज, सैकड़ों कॉइन्स हैं, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब इसकी आप एक एग्जांपल से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2013 में जो एक BTC है उसकी वैल्यू थी $0.56, जो कि पाकिस्तानी कुछ रुपए बनते हैं। और अब आप इसकी करंट प्राइस देख सकते हैं, इट्स $26,000, ठीक है। जिसने 2013 में एक बिटकॉइन लिया होगा वो तो आज करोड़पति बन गया होगा, ठीक है। सो इस तरह से वैल्यूज़ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे कि हम एक कॉइन लेके रख दें और काफ़ी सालों बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए। हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये डिफरेंट तरह के कैंडल पैटर्न्स हैं। यहाँ से जो ग्रीन कैंडल पैटर्न्स आपको शो हो रहे हैं ये हमारे पास मार्केट के ऊपर जाने का साइन शो करते हैं, और रेड का ये मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। इस तरह से ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट तरह की एनालिसिस को अपनी यूज़ करते हुए ये प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी भी कॉइन की वैल्यू है वो अब फर्दर अप जाएगी और वो डाउन आएगी, ठीक है। इस तरह से हम क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। वो इस तरह से कि जैसे आप देखें यहाँ पे एक कैंडल शो हो रही है। अब जब इस BTC की वैल्यू यहाँ पे आएगी, अगर हम यहाँ पे पैसे डाल रहे हैं तो BTC की वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो हम प्रॉफिट में पैसे उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं आसानी से घर बैठ के। अब डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं जो हम फर्दर वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सबकी सब सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लाजमी तौर पे आपकी क्यूरीज का रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने फर्दर हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो करेंसी की समझ आ जाए और आप भी घर बैठे आसानी से ट्रेडिंग कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।